उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए बनेगा रोपवे। केदारनाथ, हेमकुंड, गंगोत्री और मसूरी में मिलेगी सुविधा। पर्यटन विभाग ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड में सांख्यिकी विभाग कर रहा पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वे। 3 कैटेगरी में होगा सर्वे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फील्ड में सर्वे के लिए टीमें होंगी रवाना। सितारगंज में स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा। छापे के दौरान कई युवक और युवतियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामान भी किया जब्त। हरिद्वार के रानीपुर में सड़कें बनी स्विमिंग पूल। अंडर ब्रिज में भरा पानी। आवाजाही पूरी तरह से बंद। लोगों को हो रही काफी परेशानी। और महेंद्र भट्ट को बनाया गया बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। आज पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद दी गई जिम्मेदारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे दिल्ली, उसके बाद ये बदलाव किए गए हैं। महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी और बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बता दें, मदन कौशिक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और अब महेंद्र भट्ट के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक रह चुके हैं महेंद्र भट्ट, और हमने देखा था उन्होंने नड्डा से मुलाकात की थी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूँ, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, लगातार हम देख रहे थे सुगबुगाहट भी तेज थी बीजेपी के खेमे में, और लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। अब महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब उनके हाथों में रहेगी। बिल्कुल, देखिए, महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की, और आज एक शिष्टाचार भेंट उन्होंने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक को उनके आवास पर जाकर की है। तो जाहिर तौर पर अब इंतजार उनका हो रहा है प्रदेश कार्यालय में, और कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे जहां पर वो अपनी जो प्राथमिकता है वो मीडिया के माध्यम से रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। बारिश बहुत तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये लगता है कि उत्साह तो है ही, और अब इंतजार है कि जो चुनौतियां आने वाले समय में होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर जिला पंचायत चुनाव की बात करें तो ये स्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं हरिद्वार जिले में, वो एक सबसे पहली चुनौती होगी। उसके बाद 2023 में चुनाव होने हैं, वो एक चुनौती होगी, और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश में, साथ ही उत्तराखंड में भी। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जिनको लेकर अब संगठन को मजबूत करना होगा। साथ ही जो क्षेत्रवाद की जो राजनीति थी, कुछ लोग जो नाराज चल रहे थे पार्टी में, उन लोगों को भी मनाने का काम की जिम्मेदारी इस वक्त जो नए प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनके कंधों पर है। बिल्कुल कैलाश, अगर देखा जाए तो लगातार ये चर्चाएं थी कि ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जाएगी। अब बीजेपी हाईकमान ने क्या सियासी समीकरण देखते हुए ये फैसला लिया है? देखिए, अभी मंत्रिमंडल की जहां तक बात की जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उत्तराखंड में, लेकिन अभी ये मालूम नहीं है कि मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है या नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट गई थी, इनपुट गए थे केंद्रीय संगठन के पास, उसमें कुछ नाराजगी थी मदन कौशिक के खिलाफ। कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई थी। अब ये संगठन पर डिपेंड करता है या फिर सरकार पर डिपेंड करता है कि वो मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में जगह देते हैं या फिर वो महज एक विधायक के तौर पर कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, जहां तक उनका अनुभव का सवाल है मदन कौशिक का, तो उस अनुभव को नकारा नहीं जा सकता।
बहुत ही सीनियर नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं बीजेपी से, हरिद्वार से, और पहले मंत्री भी रह चुके हैं। दमदार मंत्री वो कहे जाते हैं, दमदार नेता भी माने जाते हैं। तो अब ये बीजेपी पर डिपेंड करता है, बीजेपी का निजी ये फैसला हो सकता है कि उनको सरकार में जगह दी जाए या नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं। बीजेपी के 10वें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने हैं। इसके पहले आपको बता दें, मदन कौशिक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। मदन कौशिक के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संगठन को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में जल्द ही केदारनाथ, हेमकुंड, गंगोत्री और मसूरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे और हेली सर्विस की शुरुआत होगी। पर्यटन विभाग ने इन सभी परियोजना से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया है। पर्यटन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। और आपके केरला में और तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को बहुत उनकी मान्यता है, उनको माना जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ से कार्तिकेय स्वामी जब माता पार्वती से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ आपके पास, आपने गणेश को सबका मुखिया बना दिया, तो यहाँ से वो फिर साउथ चले जाते हैं। तो वो कार्तिकेय स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना की। उसको निश्चित रूप में हम पर्यटन के मानचित्र पे और भी उभार करके लाएंगे। और साउथ की जनता जो मुरुगन स्वामी की शिष्य है, उन्हें बहुत मानती है, वो इस स्थान का लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में लोगों से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारियों को प्रति माह अपने अपने जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इस अवसर पर सीएम धामी ने बच्चों से भी भेंट की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हरिद्वार से खबर है, जहां उत्तराखंड में बारिश के चलते हरिद्वार की कुछ सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं। रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर रेलवे के अंडर ब्रिज में कई फीट पानी जमा हो गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। लोगों को दूसरे मार्गों का रुख करना पड़ रहा है। बारिश के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में सांख्यिकी विभाग एक नया सर्वे करने जा रहा है, जिसका डेमो देहरादून में दिया गया। पारिवारिक उपभोग व्यय पर आधारित इस सर्वे को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें विभाग एक परिवार से 3 बार अलग अलग सर्वे करेगा। 1 साल तक चलने वाला ये सर्वे राज्य की 160 ग्राम पंचायत समेत शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा। सर्वे की जो रिपोर्ट जारी होगी, उसके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं के निर्धारण करेगी। सर्वे से पहले सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों को 3 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाए। ये भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है। इससे हम पारिवारिक खर्चे का निकालते हैं। इसी से ही तय किया जाता है अमीरी गरीबी की रेखा को, उसको जानने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। ये लगातार होता रहता है। ये इस बार जो है 79th राउंड में किया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी। और हमारी जो है समस्त उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि वो जब भी हमारे सर्वे एनुमरेटर उनके घर पे आएँ तो उनको पूरा सहयोग दे करके दें, ताकि जो है ये सर्वे ठीक से किया जा सके और सही जानकारी सरकार तक पहुंच सके।
देहरादून के सचिवालय में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ये राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने राज्य के छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट के हाइजीन सर्टिफिकेशन पर जोर देते हुए इसे अभियान के रूप में चलाए जाने की बात कही है, जिससे क्लीन फूड सेफ फूड की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लक्सर के रिहायशी क्षेत्र में कई वर्षों से जल भराव की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और ग्राम विकास विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके तहत सड़क पर अतिक्रमण को हटाया गया। इस मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम विनवाल के मुताबिक सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया था। फिलहाल नाले का निर्माण शुरू कर दिया गया है। से जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल बंद थी, जिससे कीचड़ बना हुआ था, लोगों का चलना दुभर हो रहा था। उसी को लेकर के विकास विभाग के माध्यम से उसमें दोनों तरफ नालियों का निर्माण कराया जाएगा और उसमें जो अतिक्रमण वाला क्षेत्र था उसको हटाते हुए उसमें नाली बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पिथौरागढ़ में श्रम विभाग के द्वारा फर्जी तरीके से बने श्रमिक कार्डों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कई लोगों ने श्रमिक कार्ड बनवाए थे, जिस पर शिकायत मिलने पर श्रम विभाग ने लोगों को स्वेच्छा से श्रमिक कार्ड निरस्त कराने का समय दिया है। वहीं लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है, जिस पर अभी तक करीब 700 लोगों ने अपने श्रमिक कार्ड निरस्त करवा दिए हैं। तौर पे किसी तरह की नहीं आई है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई बार जो है ऐसे सर्टिफिकेट हमारे संज्ञान में आ रहे हैं जो कि ठेकेदार द्वारा किसी इन्फ्लुएंस में आकर, किसी प्रभाव में आकर जो है श्रमिकों को दे दिए जा रहे हैं, जिनकी जो है रिकॉर्ड अभी वेरिफिकेशन पे हमें पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें असत्य हैं। साथ ही हमने कई संविदाकारों को इस संबंध में नोटिस भी भेजा हुआ है कि यदि आपके स्तर से अगर सर्टिफिकेट जारी किया गया तो उसका वेतन भुगतान के संबंध में रजिस्टर दें और उसकी पुष्टि करें। तो कई हमारे पास ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, संविदाकार आए हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे जो है लेटर हेड का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है या हमारे द्वारा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। तो ऐसे संबंधितों के जो है पंजीकरण निरस्त किए जा रहे हैं और इस अभियान के लिए हमने 15 दिन का समय जारी कर दिया गया था, जो कि 30 तारीख को अब हमारा खत्म हो जाएगा। उससे पूर्व जो स्वेच्छा से अपना किसी ने अगर त्रुटिवश या भूलवश या किसी प्रभाव में आकर बनाए तो वह स्वतः आकर अपने कार्यालय से निरस्तीकरण करा ले पंजीकरण का। उस स्थिति के बाद जो है हमारे द्वारा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में टैक्स नियमों को लेकर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक अजय कुमार ने कहा कि 200 से अधिक की खरीद पर व्यापारियों का बिल कटेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति का रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा। इसके साथ ही उन्हें पंजीकरण भी कराना होगा। अगर वे पंजीकरण नहीं कराते हैं और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार के 10,000 व्यापारियों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें से 1,000 व्यापारियों की जांच हो चुकी है। इसके अलावा मार्केट का लगातार सर्वे भी किया जा रहा है। आरके सॉल्यूशंस रुड़की की है और एक है नैन्सी मैन पावर सप्लायर इंटरप्राइजेज करके है। तो इनके द्वारा जो है अपनी करदेयता जो है आईटीसी के विरुद्ध समायोजित कर ली जा रही थी और इनके द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं किया गया। फॉल्स आईटीसी इनके द्वारा जो है अपने परचेजर को सप्लाई मतलब अग्रसारित की जा रही थी। तो जांच के दौरान ही नए उनसे द्वारा जो आरके सॉल्यूशंस है उनसे हमने वहीं पर उनके खाते में 5 लाख रुपए थे, वो हमने तुरंत उसको जमा करा लिए और उनको ये निर्देश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो अधिकतर पैसा जमा कर दें। उनसे कम से कम हमको 1 करोड़ की रिकवरी करनी, दोनों फर्मों से मिला के। और एक फर्म का हमने जांच किया था जो टेलीकॉम सर्विसेज की सप्लाई करती है, उसके यहाँ भी हमने देखा कि वो भी वही आईटीसी का प्रकरण था। उनके 2A में कोई आईटीसी नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा गलत आईटीसी अपने 3B में क्लेम की गई थी। उनके ऊपर भी कार्रवाई करके ये कुल मिला के 2.93 करोड़ लगभग 3 करोड़ के टैक्स इवेजन का हमने उजागर किया।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लक्सर पहुंचे, जहां कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। सरकार ने चुनाव को लेकर आयोग का गठन किया, फिर सरकार ने चुनाव को 1 साल पीछे धकेल दिया, जो सीधे सीधे माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। सरकार समय से त्रिस्तरीय चुनाव कराना नहीं चाहती। वहीं कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। प्रदेश सरकार जनता के किसी भी दावे पर खरी नहीं उतर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के नाम पर सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। जो हुआ है, कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अलग से आयोग का गठन किया जाए और एकल आयोग का गठन हुआ है और उसकी समय सीमा 1 साल तक बढ़ा दी गई है। तो जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है उसकी क्रियाम अवहेलना हो रही है और हम चाहते हैं कि जो आयोग का गठन किया गया है उसकी वो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे, जिससे कि अगस्त माह में अंतिम सप्ताह में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सके, चुनाव हो सके। बरसात के मौसम में जहां एक ओर नदियां उफान पर हैं, तो वहीं आबादी क्षेत्रों में आए दिन सांपों का निकलना भी आम होता जा रहा है। चंपावत के टनकपुर आबादी क्षेत्र में आजकल आए दिन सांप देखे जा रहे हैं। टनकपुर निवासी बाला दत्त शर्मा के मकान में सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना शारदा रेंज वन विभाग को दी। सूचना पर सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे स्नेक कैचर कौशल कश्यप और रवि शर्मा ने कड़ी मेहनत के बाद सांप का रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वहीं वन विभाग की टीम ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के समय में विषैले जीव जंतुओं के बाहर निकलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी खतरनाक विषैला जीव जंतु दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी जाए। वैसे उनके बिलों में पानी चले जाता है, तो जहाँ भी सांप निकल रहे हैं, जहाँ भी टनकपुर में उसके आसपास गांव में हो रही है, हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं जो बराबर उनको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ रही है और जहाँ भी हमें खबर मिलती है हम वहाँ पहुँच के सांप पकड़ लेते हैं अपनी पूरी किट से। सितारगंज के मिंट मार्च में बने रॉयल स्पा और मसाज सेंटर पर रुद्रपुर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने छापा मारा, जहां से 2 युवतियों और 4 युवकों को पकड़ा गया। स्पा के काउंटर से कुछ नशीले पदार्थ भी मिले हैं। स्थानीय लोगों से लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों के मुताबिक स्पा की आड़ में यहां गैर कानूनी काम किए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पकड़ाए युवक युवतियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आती रहती है और नॉर्मली हम चेक करते हैं कि कोई स्पा सेंटर में कहीं जबरदस्ती तो कोई महिलाओं को इससे काम नहीं कराया जा रहा है या फिर कोई इस तरह से नहीं रखा है कि कोई बार बार दुरुस्त नहीं कराई जा रही है। तो यहाँ पर आए हुए हैं 2-3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और ग्राहक हैं कि क्या है और या क्यों इस तरह से आए हुए हैं, पूछताछ के लिए हम अभी थाने लेके जा रहे हैं और जो यहाँ का संचालक है उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और फिलहाल अभी हमें इस तरह से कोई अलग से ऐसी कोई जो भी इसमें पाया गया है फिर वैसे कार्रवाई। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के चलते रोपवे की महत्वता को समझता है। इसको ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 46 रोपवे परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही टेहरी विशेष पर्यटन क्षेत्र में फ्लोटिंग हाउस निर्माण के लिए संस्था का चयन किया गया है। वहीं संस्था की ओर से एक हाउस बोट का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमति भी दे दी गई है। तो हमारे विभिन्न जनपदों में 46 हमारे रोपवेज आ रहे हैं और उनका हमने पूरा आंगणन जो है और पूरे उनके बारे में पूरी सूचना हमने गडकरी जी को प्रदान कर दी है और उस पर विचार चल रहा है और उसमें डीपीआर बन करके निश्चित रूप में आगे बनाएंगे। तो निश्चित रूप में हम लोग ध्यान दे रहे हैं और जहां पर कोई फिजिबल नहीं होगा तो वहां पर हम चाहेंगे कि इनके पूरे रखरखाव को मेंटेन किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आम जनता इन रोपवेज में जाती है, गंडोलाज में जाती है, तो इनका रखरखाव बहुत ज़रूरी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक ली। बैठक में 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए हमें जहां एक ओर ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना होगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से भी बचाना है। वहीं ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर को मिलकर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं को सही तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था हो और कॉलेजों में एडमिशन के समय विशेष काउंसिल की जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड एक संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नार्कोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे, जल्दी उसका गठन करेंगे, जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। इसमें हमारा पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, स्वास्थ्य विभाग का और साथ में आबकारी विभाग और जिन विभागों का भी इसमें सहयोग हो सकता है उन सभी विभागों को लेकर उसकी गठन की कार्रवाई करने के लिए आज हमने निर्णय लिया है। 2 जगह पर नशा मुक्ति केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। जल्दी से जल्दी अगले 1 माह के अंदर दोनों जगह पर उसका करेंगे। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जल्दी अस्तित्व में आएगी और उसके अस्तित्व में आते ही सारे काम हमारे इस प्रकार की जो भी घटनाएँ हैं उन सभी घटनाओं पर उसकी पुनरावृत्ति होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आदिवासी महिला का सम्मान होते नहीं दिख रहा। इसके साथ ही कहा कि अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को आदिवासी समाज और महिलाओं के अपमान पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान मदन कौशिक से प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने के सवाल पर बचते हुए कहा कि जब भी समय आएगा बता दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के प्रति इस प्रकार का एक अशोभनीय बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से उस बयान के पीछे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी खड़ी हैं। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा सोनिया गांधी ने अभी तक उस बयान के प्रति कहीं माफी नहीं मांगी, उस बयान के प्रति खेद व्यक्त नहीं किया। आज ये पूरे जनजाति समाज का अपमान है, पूरे भारत की महिला का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। जिस प्रकार एक जनजाति महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जब एनडीए ने बनाया तभी से कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और आज तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। और जिस प्रकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रति एक इस प्रकार की एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस की अध्यक्षा और संपूर्ण कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि आगे बढ़कर या तो माफ़ी मांगे और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो निश्चित रूप से इस सारी टिप्पणी में कांग्रेस के संपूर्ण लोगों का हाथ है। तो चलिए देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। 2002 से 2007 तक जिला चमोली के नंदप्रयाग विधानसभा से विधायक रहे हैं महेंद्र भट्ट, जिन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं बता दें 2017 से 2022 तक बद्रीनाथ विधानसभा से भी विधायक रहे हैं महेंद्र भट्ट, जिन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरा है महेंद्र भट्ट। लगातार सुगबुगाहट भी तेज थी कि किसी ब्राह्मण नेता को जगह दी जा सकती है, किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अब नड्डा से मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई है। उत्तराखंड के 10वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार वो संभाल रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। एक अच्छा और लंबा
राजनीतिक करियर उनका रहा है। 2002 से 2007 तक जिला चमोली के नंदप्रयाग विधानसभा से वो विधायक रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 2 बार से बद्रीनाथ विधानसभा से भी वो विधायक रह चुके हैं। और अब प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर उनके हाथों में। इसके पहले आपको बता दें मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष थे, अब 10वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार वो संभाल रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।